किस्मत का कैच। रेखा और सलीम की कहानी। नवी मुंबई के बेलापुर मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियों पर एक दुबली पतली थकी हुई सी बुजुर्ग महिला बैठी थी। फटी चुनरी, सूखी आंखें और हाथ में फैली हुई हथेली, जैसे जिंदगी ने उसके सामने आखिरी इम्तिहान रख दिया हो। लोग आते जाते उसे देखते, कुछ सिक्के डाल देते, ज्यादातर बस नजर फेर कर आगे बढ़ जाते। एक दिन एक सोशल वर्कर और पुलिस अफसर वहां पहुंचे। उन्होंने धीमे से पूछा, माताजी, नाम क्या है आपका? महिला ने सूखी आवाज में कहा, रेखा, रेखा श्रीवास्तव। कभी दुनिया मुझे एयरलाइन की मालकिन कहती थी, आज भीख मांगने वाली कहती है। पुलिस अफसर चौंकी, एयरलाइन की मालकिन? रेखा ने हल्की हंसी और गहरी उदासी के बीच कहा, हाँ बेटा, कभी दुबई में अपना एयरलाइन बिजनेस था, बड़ा बंगला था, शान शौकत थी, और मेरे पति थे भारत के मशहूर क्रिकेटर सलीम दुर्रानी। रेखा धीरे धीरे अपनी पुरानी दुनिया के पन्ने खोलने लगी। वह बताने लगी कि कैसे वह कभी पायलट रही, फिर दुबई में अपना एयरलाइन या ट्रैवल बिजनेस चलाने लगी। उनके शब्दों में कभी केबिन की चमक, हवाई अड्डों की चहल पहल और आसमान को चीरते जहाज़ों की गूंज सुनाई देती थी। वह कहती, हम बड़े लोगों से मिलते थे, बड़े घरों में रहते थे, क्रिकेट के मैदान पर मेरा पति हीरो की तरह बुलाया जाता था। लोग स्टैंड से चिल्लाते सिक्स, और वो भीड़ की मांग पर छक्का मार देते। उसके चेहरे पर एक पल को चमक आ जाती, जैसे स्मृतियों में फिर वही रोशनी लौटाई हो। फिर वह अचानक चुप हो जाती और फर्श की ओर देखने लगती। फिर क्या हुआ? सोशल वर्कर ने पूछा। रेखा की आवाज भर्रा गई, एक एक करके सब चला गया, बिजनेस डूब गया, घर बिक गया, अपने दूर हो गए। जो कभी साथ उड़ते थे, वे भी एक एक करके मुझे जमीन पर अकेला छोड़कर चले गए। दूसरी ओर सलीम दुर्रानी की कहानी अलग मैदान पर लिखी जा चुकी थी। अफगानिस्तान के काबुल से भारत के जामनगर तक का सफर, और वहां से भारतीय क्रिकेट टीम का स्टार बनना, ये किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं था। वह बाएं हाथ का आक्रामक बल्लेबाज और खतरनाक स्पिनर था, जो दर्शकों की मांग पर छक्के मारने के लिए मशहूर था। 60-70 के दशक में जब टीवी भी हर घर में नहीं था, तब भी उसका नाम शौक से लिया जाता था। भारत सरकार ने उसे अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया, बाद में लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला। उम्र ढलते ढलते वह अपने भाई के साथ जामनगर में शांत जिंदगी बिताने लगा और 2023 में वही उसका देहांत हो गया। क्रिकेट की किताबों में उसके रिकॉर्ड, आंकड़े और मैदान की यादें दर्ज रह गईं, लेकिन उसके निजी जीवन की बातें बहुत कम लिखी गईं। रेखा के बारे में जो वीडियो वायरल हुआ, उसमें वह खुद को सलीम दुर्रानी की पत्नी बताती है, दुबई की अमीरी से आज की मुफलिसी तक का किस्सा सुनाती है। कुछ लोग उसकी बात पर यकीन करते हैं, कुछ रिकॉर्ड दिखाकर कहते हैं कि आधिकारिक दस्तावेजों में उसका नाम नहीं है, परिवार की तरफ से भी कोई साफ बयान नहीं आया। लेकिन एक सच सबको साफ दिखता है, उसकी सूजी हुई आंखें, कांपते हाथ और टूट चुकी जिंदगी। वह जिस भी रिश्ते का दावा करे, इस समय उससे ज्यादा जरूरत उसे आसरा, दवाएं और सम्मान की है। सोशल वर्कर और पुलिस अफसर उसे उठाकर पास के शेल्टर होम में ले जाते हैं। वहां उसे साफ कपड़े, खाना और आराम करने की जगह मिलती है। कमरे की खिड़की से आती हल्की धूप उसके झुर्रियों भरे चेहरे पर पड़ती है तो लगता है जैसे जिंदगी उसे आखिरी बार सहला रही हो। एक तरफ वो क्रिकेटर, जिसने लाखों तालियां सुनी, रिकॉर्ड बनाए, पुरस्कार पाए, फिर भी आखिर में चुपचाप एक कमरे में दुनिया से विदा हो गया। दूसरी तरफ वह महिला, जो कभी खुद को एयरलाइन की मालकिन और क्रिकेटर की पत्नी बताकर आसमान में उड़ती थी, आज जमीन पर टुकड़ों में बिखरी जिंदगी समेट रही है। इन दोनों की जुड़ी हुई या अलग अलग कहानी से एक ही बात समझ आती है, किस्मत का कैच किसी भी ओवर में आ सकता है। न शोहरत हमेशा रहती है, न गरीबी हमेशा रहती है। जो आज ऊंचाई पर है, कल सीढ़ियों पर बैठा हो सकता है। जो आज टूट गया है, वह भी अगर हिम्मत रखे तो फिर खड़ा हो सकता है। शाम को शेल्टर होम के आंगन में बैठी रेखा आसमान की तरफ देखती है। दूर कहीं बच्चों के खेलने की आवाजें आ रही हैं, जैसे किसी पुराने स्टेडियम से आती हों। वह बहुत धीरे से बुदबुदाती है, जिंदगी भी अजीब खेल है बेटा, फर्क बस इतना है कि यहाँ आउट होने के बाद भी हिम्मत हो तो अगली पारी मिल सकती है। और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी